अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंदौर में महिलाओं के सम्मान और उनके योगदान को सलाम करने के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 31 मातृशक्तियों को मां अहिल्या गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान समारोह, 31 मातृशक्तियों को मां अहिल्या गौरव अलंकरण सम्मान, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं का सम्मान, कर्मवीर स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट और अनंत सेवा न्यास का आयोजन, महिला सशक्तिकरण का दिया गया संदेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंदौर के कीमती गार्डन में एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कर्मवीर स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट इंदौर और अनंत सेवा न्यास मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। समाज के अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 31 मातृशक्तियों को मां अहिल्या गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। नहीं, क्योंकि मुझे लगता है जिनको प्राइज मिलने वाला है वो लोग सब वेट कर रहे हैं और ये लोग भी परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं। बस मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ना हमारा जो जीवन है, खासतौर पर स्पेसिफिक महिलाओं का बोलती हूँ, हमारे संघर्ष कभी जीवन में ख़त्म होने वाले नहीं है। मुझे लगता था कि जॉब मिल जाएगी, मैं पुलिस में आ जाऊँगी, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मेरी समस्याएँ ख़त्म। लेकिन फिर आया समझ में कि नौकरी के बाद ज़्यादा समस्याएँ हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ती है, हमारे पास स्ट्रगल बढ़ने लगते हैं। पहले पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत लगता होगा, लेकिन जब जॉब हुई तो लगा नहीं यार पढ़ाई ज़्यादा अच्छी थी। फिर जब शादी हुई तो लगा नहीं यार जॉब भी अच्छा है, ये शादी के साथ एक्स्ट्रा बहुत समस्याएं हैं। लेकिन इसलिए मैं बोलूँगा जब तक जिंदे हैं तब तक संघर्ष चलते रहेंगे। बस आज को जीना सीखो, जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, जिस प्रॉब्लम में हो, उसको सॉर्ट आउट करना सीखो। बहुत लंबा आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो करंट में अपने आसपास चल रहा है उसी को करते हुए आगे बढ़ो। बस मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और हर चीज़ का सॉल्यूशन है, तो कभी हताशा, निराशा, डिप्रेशन जैसी चीज़ अपने आसपास मत आने देना। कोई ना कोई, जैसे बता रहे थे ना कि मैं ना बहुत अच्छा, मैं आर्टिस्ट भी हूँ। मैं एक्चुअली पिथौरा वाली जो पेंटिंग होती है ट्राइबल आर्ट वो करती हूँ। तो कोई ना कोई शौक सब महिलाओं में होता है। कोई पेंटिंग करती है, किसी को कढ़ाई का शौक होता है, कोई खाना बहुत अच्छा बनाती है, कोई गार्डनिंग बहुत अच्छा करती है। तो कोई भी अगर ऐसी चीज़ हो जो आपको खुशी देती हो, सुकून देती हो, उसको अपने जीवन में ज़रूर है ना शामिल करें। ये आपको बहुत रिलैक्सेशन भी देगा। और चूँकि आप पुलिस में हो तो थोड़ा पुलिस का काम भी करके जाऊँगी। मोबाइल का उपयोग कम करें, एक चीज़। दूसरा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है ना कोशिश करें अननेसेसरी, कोई भी अपना देखते ना कोई लिंक देख लिया या कुछ कर लिया, उस पर थोड़ा ध्यान रखें। इस दौरान महिलाओं को मंच पर सम्मानित कर उनके कार्यों की सराहना की गई और समाज में उनके योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। सम्मानित होने वाली महिलाओं में डॉक्टर, प्रोफेसर, पुलिस विभाग के अधिकारी, कलाकार, समाजसेवी, शिक्षिका और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाएं शामिल रही। इन महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है, जिसके लिए उन्हें इस विशेष सम्मान से नवाजा गया। स्वामी विवेकानंद संस्था ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 31 मातृशक्ति का सम्मान किया। ये 31 मातृशक्तियाँ विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के बल पर जाज्वल्य परचम को फहरा रही है। ये कार्यक्रम अध्यक्ष प्रकाश बानावत जी और हमारे बहुत ही प्रिय अनंत महंत जी और हम सबके वरिष्ठ मार्गदर्शक पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर योगेंद्र महंत साहब, जो जिनकी सरपरस्ती में हम इस तरह के अच्छे अच्छे कामों को संपादित और निष्पादित करने का प्रयास करते रहते हैं, इन सब के सौजन्य से कीमती गार्डन में यकीनन बेशकीमती आयोजन हुआ है,
और मैं इस अवसर पर संस्था के समस्त पदाधिकारियों के साथ समस्त मातृशक्ति का अभिनंदन करता हूँ। उन्हें स्वस्थ कामनाओं के पारिजात समर्पित करते हुए तहे दिल से बधाइयाँ देता हूँ कि वो इसी तरह अहिल्या की नगरी का 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उसके उपलक्ष्य में आज कीमती गार्डन में कर्मवीर स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट एवं अनंत सेवा न्यास के संयुक्त तत्वावधान में मातृशक्ति का सम्मान का आयोजन रखा गया, जिसमें शहर के 31 विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली मातृशक्तियों को सम्मानित किया गया। इसके अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश मानावत जी और महासचिव अनंत मोहन और हमारे आदरणीय मार्गदर्शक आदरणीय शर्मा जी, प्रोफेसर राजू शर्मा जी के मार्गदर्शन में ये पूरा आयोजन किया गया और मातृशक्ति को सम्मानित करके हम सब गौरवान्वित हुए। और मातृशक्ति का सम्मान करना अपने आप में गौरव की बात है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आज हमने 31 मातृशक्ति को सम्मान किया, वो महाअहिल्या गौरव अलंकरण सम्मान से किया। जैसा कि इंदौरी महाअहिल्या के नाम से वो है, जिसमें शिव का उनका वास है महिला का, और आज उसी के नाम से हमने 31 मातृशक्तियों को कला, खेल, शिक्षा, पर्यावरण, नशा मुक्ति, ऐसी 31 मातृशक्तियों को मानवता की सेवा के लिए सम्मानित किया जा रहा है। और आज के कार्यक्रम के आयोजक हमारे कर्मवीर स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट और अनंत सेवा ट्रस्ट के माध्यम से ये सम्मानित संस्था द्वारा किया जा रहा है। और ऐसी मातृशक्ति है जो अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा और स्वास्थ्य, ऐसी मातृशक्ति को आज हमने महाअहिल्या गौरव अलंकरण से सम्मानित किया जा रहा है। इसमें कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डिजाइन न्यूज के चीफ आदरणीय प्रतीक श्रीवास्तव जी, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पंडित योगेंद्र महन जी, इसके साथ ही प्रोफेसर राजू शर्मा अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि उनके अतिथि में, साथ ही उपायुक्त पुलिस मुख्यालय की सीमा अलावा मैडम, और साथ ही हमारी समाज सेविका अलका सैनी जी, और हमारे बीच में कई अतिथि के आज उनके हाथों से अलग अलग मातृशक्ति को सम्मानित किया गया है। और निश्चित ये सम्मान हमारे लिए गौरव का क्षण है कि जिस प्रकार हमारे परंपरा रही भारतीय परंपरा मातृशक्ति को सम्मान करना, एक देवी के रूप में माता को मानते हैं हम माता को, तो आज ऐसी अलग अलग महिलाओं को हमने महाअहिल्या गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया है। निश्चित ये सम्मान कर हम संस्था अपने आप में गौरवान्वित महसूस करती है। और ये सम्मान कार्यक्रम में ट्रस्ट के संरक्षक और पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पंडित योगेंद्र महंत, ट्रस्ट अध्यक्ष प्रकाश मानावत, महासचिव अनंत महंत, प्रोफेसर राजीव शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मां अहिल्या गौरव अलंकरण सम्मान पाकर मातृशक्तियों का आत्मविश्वास दोगुना हो गया। ये जो सम्मान आयोजित किया गया था कर्मवीर संस्था के द्वारा, और निश्चित तौर पर इसकी जो प्रेरणा स्रोत है हमारे बहुत आदरणीय परम आदरणीय पंडित योगेंद्र जी महंत, जिनके निर्देशन में ये पूरा काम हुआ, और आदरणीय प्रकाश मानावत जी, जिनके निर्देशन में इस मंच ने अपना स्वरूप लिया। और आज देश भर से करीबन 31 महिला का सम्मान किया गया, मातृशक्ति का सम्मान किया गया, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रतिभाओं के दम पर समाज का और राष्ट्र हित का संकल्प लिया है, और जिनकी सोच ने समाज और राष्ट्र को नई धारा देने का प्रयास किया है। उस धारा को इस मंच पर लाकर एक बहुत अच्छा संदेश इस संस्था के द्वारा प्रसारित किया गया है कि निश्चित तौर पर मातृशक्ति में वो शक्ति निहित है कि जो समाज और राष्ट्र हित में अपना भरपूर योगदान दे सकती है, जिससे हमारा समाज और राष्ट्र उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। और मैं बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ इस कार्यक्रम को स्वरूप देने वाले आदरणीय प्रकाश मानावत जी को और हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित योगेंद्र महंत जी को, और इसी के साथ हमारे युवा सोच के साथ उभर रहे पंडित अनंत। ये जो आज महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं का यहाँ सम्मान किया गया, ये महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं। कोई डॉक्टर हैं, तो कोई प्रोफेसर हैं, तो कोई पुलिस विभाग में हैं, या कोई कलाकार हैं, ऐसे और विभिन्न अधिकतर महिलाएं ऐसी इस बार सम्मानित की गई जो विभिन्न बस्ती क्षेत्रों में जहां महिलाओं की विशेष तौर पे ज़रूरत है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे उनकी खुद की अवेयरनेस के लिए हो। तो ऐसा ये सम्मान समारोह हुआ है स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट की ओर से। प्रकाश मानावत जी और उनकी टीम ने बहुत अलग अलग क्षेत्रों से बहुत अच्छी महिलाएं निकाली हैं जो सचमुच कार्य कर रही हैं। मैं महिला दिवस पर यही संदेश देना चाहती हूँ कि खुद का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जब अपना खुद का ध्यान रखेंगी तभी सभी का ध्यान रख पाएंगी, तभी अपनी बात कह पाएंगी, और जब अपनी बात कह पाएंगी तो निश्चित तौर पर न केवल आपका परिवार, समाज और देश जागृत होकर। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस सम्मान समारोह में महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान देने और समाज में उनके योगदान को सराहने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।